मुझ यीशु के जाने के भी किले मोर जीवन में मुझे इतना कठिनाई के माझे जाए यही। मुझे बाइबल पढ़ने वाला, गिरजा जाने वाला, वचन के अध्ययन करने वाला व्यक्ति लगी होले भी किले मुझे मोर जीवन में इतना कठिनाई के माझे मोके जाबो लगा हो है। ये सारा सवाल कर जवाब अंदर इस शिक्षा में देखबार वाला है। मुई रवि सोरेन तोदर के स्वागत करी है आज परमेश्वर के वचन के द्वारा से आर एक बार उपस्थित है तोदर माझे। एटा याद रखबार है कि परमेश्वर भूखे हृदय गिला के ही संतुष्ट करे। वचन के कारण हंदर जीवन में की ताड़ना से जुदी हंदर मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19 से लेके 23 तक पढ़ी होले हंदर देखा पाई जिसुए एकटा बीच बोबार के उदाहरण निजर शिष्य गिला के दिए और पीछे वही उदाहरण के बुझोनी निजर शिष्य गिला के जिसुए दिए। सो यहाँ 19 पदर को बोलिया है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं और जो पथरीले भूमि पर बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के हैं और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, पर इस संसार के चिंता और धन के धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाते। 23 को बोलिया है, जो अच्छे भूमि में बोए गए हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सो हंदर जुदी 19 और 20 और 21 वचन के जुदी हंदर ध्यान से देखी यहाँ एर को बोलिया है कि जे क्यों परमेश्वर के वचन के सुने तुरंत की होए बोले दुष्ट आसी के वचन के छिनवार के जनो विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया के अपनाइल मनुष्य के जीवन में कि एकटा व्यक्ति के जीवन से किर को परमेश्वर के वचन दूर हो जावे। सो यहाँ बोलिया है कि दुष्ट आकर छीन ले जाता, यानी ये दुष्ट जोनटा यहाँ वर्णना करा हो यहाँ शैतान के विषय में बोला जाया है। और पीछे यहाँ जुदी हंदर 21 वचन में जुदी हंदर आसी यहाँ को बोले वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है। सो शैतान वचन के जो ने एकटा व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के कलेश, विभिन्न प्रकार के उपद्रव मनुष्य के जीवन में लेके आसबार वाला है। किले बोले शैतान जाने परमेश्वर के वचन के इफेक्ट की लागे, परमेश्वर के वचन में की सामर्थ्य है और परमेश्वर के वचन के द्वारा से एकटा व्यक्ति के जीवन में की प्रभाव की बदलाव आनते पारे शैतान एटा के भाल से जाने। ओई जने वो वचन के निमित्त हंदेर जीवन में विभिन्न प्रकार के उपद्रव के लेके आसबे, विभिन्न प्रकार के कलेश के लेके आसबे किले ताकि हंदेर वचन से पार्थक्य हो के थाकी। ओई जने देखा पाई हंदेर बहुत सारा विश्वासी गिला चर्च जाते ले नहीं खोजन, बहुत सारा विश्वासी गिला वचन सुनते ले नहीं खोजन किले एटा शैतान के नंबर 1 चाल लगे विश्वासी गिला के बंधन में रखबार कर जने कि उधर वचन से दूर होई के थाकुन। सो हंदर के वचन से दूर करबार कर जने चेष्टा करबेन। बाइबल जुदी हंदर जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 देखी वचन एर को बोलिया है कि वो झूठ के पिता लगे, यानी शैतान के झूठ के पिता के रूप में वचन दर्शाया जाए है। परमेश्वर के झूठ के पिता बोले के वचन में अंदर पाया है। सो शैतान झूठा लगे और विभिन्न प्रकार के झूठा प्रक्रिया अपना बेक अंदर के वचन से दूर करबार के जने की जो ने किले बोले जाने परमेश्वर के वचन के प्रभाव एकटा व्यक्ति के जीवन में की बदलाव के लेके आसबे।
जुदी अंदर आदि में देखी, जेनेसिस के बुक में देखी, शैतान आदम और ईव के जीवन में परमेश्वर के वचन उधर ठीने आवाज ने और वचन के जो ने शैतान ने उधर के आशी के कलेश दिए, उधर के परीक्षा करे। जुदी अंदर उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ी होले हुआ यार को बोलिया है कि शैतान ने आशी के स्त्री के पूछे कि परमेश्वर बोली है कि तो दरे फल नहीं खाओ बोलेगे। सो परमेश्वर के वचन जे आदम के दी रहे परमेश्वर और वचन के संगे वो एखन खिलवाड़ करबार के जने आसिया है शैतान और बोलिया है कि परमेश्वर बोलले तो दरेटा नहीं करो बोलेगा। और अंदर देखा पाए मनुष्य शैतान के बात में आसी के पाप में गिरी के परमेश्वर से दूर लगा होले। अंदर यदि पूरा बाइबल में देखी जार ठीने भी परमेश्वर के वचन आसी है और वचन के जने शैतान ने व्यक्ति गिला के बाधा दीवार के जने विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के रीति के चलाए है उधर के रुखा बार के जने चेष्टा करी है। सो अंदर के जानवर है कि शैतान हर एक प्रकार के कोशिश करबे अंदर के वचन से अलग रखबार के जने किले बोले वचन में सामर्थ्य है अंदर के बदली करबार के जने विश्वास वचन के द्वारा से आसार जखन अंदर वचन सुनी विश्वास बढ़े और विश्वास के जुगे से ही परमेश्वर संतुष्ट हो। सो जो ने शैतान अंदर के वचन से दूर करते चेष्टा करे, वचन अंदर में विश्वास के उत्पन्न करे, वचन अंदर में जीवन के उत्पन्न करे, वचन अंदर सोच विचार के बदली करे, वचन अंदर के ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्णता करे और वचन अंदर के राह दिखाई के अंदर जीवन में अंदर की को परिचालना हो बोला गया। शैतान ने पृथ्वी के ईश्वर लगे और पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया के अपनाइल व्यक्ति के परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से दूर करबार के जने किंतु ए सारा चीज के माझे अंदर परमेश्वर के प्रतिज्ञा में खड़ा हो के थकबार है। यदि अंदर अब्राहम के देखी रोमियो 4 अध्याय के यदि अंदर 17 से लेके 21 पद तक पढ़ी होले हुआ अब्राहम के विषय में बोलाल जाया है कि अब्राहम किरको परमेश्वर के वचन में खड़ा थकले कि तू बहुत सारा जाति के पिता होबी। ओई समय परमेश्वर अब्राहम के प्रतिज्ञा कर ले जखन अब्राहम निजे में शारीरिक रीति से नामुमकिन रहे कि अब्राहम बहुत सारा जाति के पिता होते पारे, अब्राहम से कोनो वंशोत्पन्न होते पारे, किंतु अब्राहम में परमेश्वर के बात में खड़ा थकले और प्रतिज्ञा में खड़ा थकले और आजी ओई प्रतिज्ञा और जीवन में अंदर पूरा हो के वह अब्राहम कर आशीष के भाग अंदर यीशु में हो के आई। ओई जो ने अंदर के जखन परिस्थिति बिया दिखाया है वचन अंदर अध्ययन करिया ही अंदर वचन में ही वचन के सुनिया ही वचन के अनुसार जीवन यापन जिया ही फिर भी जुदी अंदर जीवन में अंदर विभिन्न प्रकार के अलग शैतान के काम देखिया ही ओई जगह में अंदर परमेश्वर के प्रतिज्ञा में खड़ा होबा रहा शैतान के विरोध करबा रहा और अंदर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के घोषणा करबा रहा अंदर मुख के द्वारा से ताकि परमेश्वर के वचन के फुलफिलमेंट के अंदर निजर जीवन में देखा पाए।